केरल में चले जाइए, हर 5 साल पे सीएम चेंज कर देता है वो लोग। लेकिन यहाँ है कि बाप का राज है, बाप का राज समझ के गद्दी में बैठा दिए, गए उसी पे दे दिए जाके। अभी भी जो जीते हैं नीतीश बाबू कोनो अपने एबिलिटी से जीते हैं जी, चोरी से जीते हैं। आप देख लीजिएगा आने वाले चुनाव में लालटेन छाप से अलायंस हो जाएंगे, राजद से 110% है, जेडीयू अलायंस हो जाएगा, दोनों पार्टी ऐसे हो जाएगी। सारण के एगो सांसद है जिनका नाम है राजीव प्रताप रूडी। हाँ, एम्बुलेंस चोर। सिर्फ रोड बना दीजिएगा हेमा मालिनी के गाल जैसा। जो व्यक्ति 15,000 रुपया महीना कमाता था वो 5,000 रुपया महीना कमाने लायक नहीं रह गया है, कहीं नौकरी नहीं है भाई साहब। साला FIR दर्ज नहीं हो रहा बिना पैसा के। हमारा एक आदमी है, आपको अभी हाल फिलहाल का बयान दे रहे हैं कि थोड़ा हम लोग कमज़ोर हैं पैसे से, हमारे आदमी को मारा पीटा, ठीक है, मारा, चाकू से वार किया, सब कुछ किया, PMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराए, वहाँ भी आदमी आके धमकाया, वहाँ से हम अपने मरीज को भगा के ले आए, ठीक है। थाना में वहाँ सनद बयान दर्ज कराए, PMCH के अंदर OP में, पीर बहौर थाना उसको फॉरवर्डिंग कर दिया फुलवारी थाना को। वो साला आज तक FIR नहीं ले रहा है, क्यों? पैसा नहीं है मेरे पास। नेता जेडीयू के सत्ता नेता लोग के यहाँ से शराब निकल रहा है तो आम आदमी का तो बात ही छोड़ दीजिए। हम जहाँ खड़े हैं ये पटना की गांधी मैदान है, यहाँ पे हमें मिल गए हैं एगो भाई साहब। भाई साहब क्या नाम है? नाम हुआ फैजान। फैजान। कहाँ से है? ऐसे तो पटना ही रह रहे हैं 10-12 साल से, रहने वाले समस्तीपुर के हैं। समस्तीपुर के। सारण के एगो सांसद है जिनका नाम है राजीव प्रताप रूडी। हाँ, एम्बुलेंस चोर। एम्बुलेंस। हाँ, पहले बालू उलू ढोआ करते थे, एम्बुलेंस से। फिलहाल उसमें शराब लदा रहा है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, एक बात बताना चाहेंगे कि शराब जो है यहाँ पहले था कि लीगल था, लाइसेंस से लोग बेचते थे, अब इलीगल कर दिए हैं नीतीश बाबू। लेकिन इलीगल के साथ साथ जो हर थाने में और हर एक्साइज डिपार्टमेंट वाले लोग जो पैसा खा रहे हैं और हर थाने में जो बंद गया है और सबका एरिया बंद गया है ना, तो वो लोग पकड़ता है तब ना थाना में रखता है, नष्ट करने के लिए। नष्ट करने के लिए नहीं ना रखता है सर, वो लोग सब रात में सब पीता है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं, थानादार लोग और पुलिस लोग सब पीता है। और जो जनता है अब तो और सुविधा हो गया है कि होम डिलीवरी पहुंचाया जा रहा है, फ़ोन कीजिए घर पे है, स्विगी से भी फास्ट पहुंच रहा है, जोमेटो से भी फास्ट दारू पहुंच रहा है लोग के पास। बिहार में जी कैसे कह रहे हैं? कहीं तो मिलता, नीतीश जी कहते हैं कि बिहार नशा मुक्त हो जाएगा, इसके लिए का योजना की? देखिए, एक चीज़ बता दे रहे हैं, मानव श्रृंखला लगाए। सुनिए, हम आपको बता रहे हैं कि नशा मुक्त तभी होगा जब बिहार को उस तरह का शिक्षा दिया जाए, ठीक है। शिक्षा स्तर इतना गिर गया है बिहार का कि लोग गंजेड़ी भंगी 8वां 9वां 10वां का स्टूडेंट हो गया है, जो कि शराब बंद होने के बाद जो देख रहे हैं हर गली मोहल्ले में स्माइकर लोग, कोई गांजा पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, पड़ा हुआ है, रोड पे पड़ा हुआ है। लेकिन इस सब पे सरकार को ध्यान नहीं जा रही है। ये कब जाएगा? नीतीश जी जो कहते हैं कि शराब मुक्त बिहार हो जाएगा, नशा मुक्त बिहार हो जाएगा, तभी ये संभव है। सारे प्राइवेट स्कूल में ताला मरवा दें और सरकारी स्कूल में सबका बच्चा अफसर से लेके और चमार का बच्चा पढ़ेगा, दलित का बच्चा पढ़ेगा अफसर के बच्चा के साथ, तब उसको समझ में आएगा, कड़ाई होगा, क्योंकि वहाँ पे अफसर के बच्चा पढ़ रहे हैं। इस बात को समझिए, तभी जाके वो सुधर सकता है, अन्यथा कभी ज़िंदगी में नहीं सुधर सकता है। आप कह रहे हैं कि बिहार शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, लेकिन बिहार के जो प्रतिनिधित्व करता है नीतीश कुमार जी, इंजीनियर है, तो इंजीनियर प्रतिनिधित्व कर रहा है तो बढ़िया ही करेगा, कर रहा है। इंजीनियर हैं तो इंजीनियर के हिसाब का काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं, ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो सही कर रहे हैं। बाकी उसके अलावा ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश जी जो कर रहे हैं सिर्फ वो दिखावे का जो होता है, ऊपरी जो झलक जो होती है लोगों के नज़र में, वो चीज़ कर रहे हैं। बाकी इंटरनली तो हर कुछ डैमेज हो चुका है। आप किसी भी स्तर से कच्ची इंटरनली डैमेज हुआ है। इंटरनली आप चले जाइए कहीं भी FIR लिखवाने, सनद बयान दर्ज कराइएगा, एक आता है, कहीं भी जाइएगा तो उसका 1,000 रुपया फीस है थाने में, ठीक है। अगर आप चले जाते हैं कहीं, आप PMCH चले जाइए इमरजेंसी वार्ड में, अभी हाल फिलहाल की बात है, मेरा एक विक्टिम था, तो वहाँ पे PMCH में नर्स लोग जो होती हैं, उन लोग को, नर्स प्राइवेट से हैं वो लोग,
वो लोग कोई ट्रॉली लाएगी, कोई कुछ लाएगी, वो लोग पहले कह देगी कि हम 500 रुपया लेंगे, 300 रुपया। अन्यथा अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका पेशेंट गेठी पे पड़ा रह जाएगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि जो ध्यान देने की चीज़ है। अभी हमारा हाल फिलहाल का ये हम देख रहे हैं, विधानसभा के इलेक्शन के टाइम कोरोना एकदम ख़त्म हो गया था बिहार से, और जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ फिर कोरोना आ गया। कहाँ से आ गया? वो तो ख़त्म हो गया था ना जी, तो कैसे आया बिहार में फिर कोरोना? सवाल तो आपका लाजमी है। दिल्ली जो काम कर रहे थे, कोई लटक के आया, कोई 200 किलोमीटर पैदल पहुंच के आया, तो सब तो अपने गांव में आ गया, अपने घर में आ गया। तो फिर साला इलेक्शन के बाद कोरोना आ कहाँ से गया? ट्रेन भी बंद थी लगातार, कोई गया भी नहीं बिहार से बाहर कमाने के लिए। फ्लाइट बंद है, इंटरनेशनल फ्लाइट, उसमें भी लोग बाहर जाने वाले जिनका संक्रमण बीमारी है तो ये तो हो सकता है, इसका तो अलग बात है। खैर छोड़िए, आप जो कह रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही नहीं है। कहा जाता है कि बिहार में सुशासन का सरकार है। हाँ। तो सुशासन की सरकार है कि ना? एक शब्द में मोदी नीतीश जी के सरकार को कहना है तो क्या कहिए? अफसरशाही की सरकार है। कहीं भी चले जाइए आप, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, सिंचाई विभाग चले जाइए, जल संसाधन विभाग चले जाइए, आप लोकल आप मनरेगा के ठेकेदारी में चले जाइए, उसमें अफसरशाही चल रहा है। हर जगह आपको पैसा देना है, बिना पैसा दिए तो आगे आपका एक पेपर नहीं पास होगा। साला FIR दर्ज नहीं हो रहा बिना पैसा के। हमारा एक आदमी है, आपको अभी हाल फिलहाल का बयान दे रहे हैं कि थोड़ा हम लोग कमज़ोर हैं पैसे से। हमारे आदमी को मारा पीटा, ठीक है, मारा, चाकू से वार किया, सब कुछ किया। PMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराए, वहाँ भी आदमी आके धमकाया, वहाँ से हम अपने मरीज को भगा के ले आए। ठीक है, थाना में वहाँ सनद बयान दर्ज कराए, PMCH के अंदर OP में, पीर बहौर थाना उसको फॉरवर्डिंग कर दिया फुलवारी थाना को। वो साला आज तक FIR नहीं ले रहा है। क्यों? पैसा नहीं है मेरे पास में। महंगाई की जहाँ तक बात है, आप देख रहे हैं अपने नज़र से कि पेट्रोल का रेट आप देख रहे हैं 110 रुपये लीटर हो गया है। आप देख रहे हैं सरसों तेल का 200 सवा 200 रुपये लीटर हो गया है। आखिरकार महंगाई कहाँ से बढ़ रही है? इस चीज़ को आप लोग देखिए। मुद्रा का वैल्यू घट गया है हमसे। आज के डेट में मुद्रा वैल्यू में बांग्लादेश अच्छा है। आप कहीं जाते हैं तो इस चीज़ को आप पता कर लीजिए कि बांग्लादेश बहुत ही पिछड़ा हुआ कंट्री था, और हमारे बिहार के बराबर वो एक देश है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की कीमत, आप नेपाल चले जाइए, हमारे बिहार का एक पौना नहीं है, लेकिन हमसे कम महंगाई है। बॉर्डर पार कीजिए, जाइए, खाइए पीजिए, रहिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए महंगाई क्यों बढ़ी है? क्योंकि रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है, रोज़गार कहीं से भी आप किसी भी लाइन में देख लीजिए, टीचर हो, अफसर हो, कहीं भी रोज़गार निकाल ही नहीं रहे हैं। तो लड़का लोग, नौजवान लोग भटक रहा है। अब क्या करेगा? तो नशा करेगा, एक बार 12 घंटा सोएगा। अगर 12 घंटा जगेगा तो उसको तो पौष्टिक आहार चाहिए ना जी खाने के लिए, लेकिन महंगाई है, खा नहीं रहा है, नशा कर रहा है, बस खाना वाना भरपेट नहीं मिल रहा है, इसी के खा के सो जा रहा है लड़का लोग भूखे पेटे। भूखे पेटे, ये बात 100 रुपए का खाना खाने से बढ़िया 10 रुपए का नाश्ता खा के सूझ जाए, कम से कम 12 घंटा तो पेट का चैन मिलेगा ना। जी जी, यही हो रहा है बिहार में। अब जहाँ तक आप बोल रहे हैं तो बिहार में महंगाई, दारू मिलता था, दारू बिकता था, टैक्स पे होता था करोड़ों में, वो टैक्स तो गया जो पब्लिक के बीच आता था। दारू बंद कर दिए नीतीश बाबू। हम उसके खिलाफ नहीं है कि दारू बंद किए, ठीक है, हम चाहते हैं कि आप दारू बंद कर दिए। बिहार में इतना चीनी मिल है, सूता फैक्ट्री है, उस सबको चालू करवा देते। हमारे यहाँ का मजदूर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे जाके काम करता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ हर जिला में एक कारखाना खोलवा देते तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ का मजदूर बाहर जाके काम करता, पिटाता, बिहारी के नाम पे गाली सुनता? बोलते हैं कि बिहार को अव्वल दर्जे का दर्जा दिलवा दिए, बिहार को अव्वल क्या? वो तो देख लिए लॉकडाउन में कंटेनर में बंद हो के लोग आया है, रो के आ रहा था, रो के आ रहा है। किसी का बच्चा मर गया, किसी का बाप मर गया, कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। स्टेशन पे एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था कि स्टेशन पर अपने माँ के देह पे लुटा लुटा के रो रही थी, माँ माँ करके। हाँ, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। उस सब चीज़ तो आप लोग देखबे किए आपने। तो बिहार सरकार कहाँ थी? सिर्फ रोड बना दीजिएगा हेमा मालिनी के गाल जैसा। पहले रोड बना दीजिएगा आप
तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि रोड से किसी का पेट भर जाएगा, बिजली से पेट, बिजली भी अब जो कर दिए हैं वो पेड सिस्टम कर दिए हैं। पहले था कि मीटर आता था, अब है कि पेड सिस्टम है। जैसे मोबाइल में आप रिचार्ज वाला मीटर। रिचार्ज सिस्टम कर दिए। 12 बजे रात में आपका लाइन खत्म हुआ, आपके पास पैसा नहीं है, भूखे मरो कुछ करो, उससे मतलब नहीं है, लाइन घर का कट जाएगा। लाइन घर का कट जाता है। अर्थव्यवस्था इतना निचला स्तर पे चला गया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जो व्यक्ति 15,000 रुपया महीना कमाता था वो 5,000 रुपया महीना कमाने लायक नहीं रह गया है। कहीं नौकरी नहीं है भाई साहब। कैसे? कैसे? कहीं वैकेंसी है ये बताइए। अगर बाई दी वे मान लीजिए कि बिहार पुलिस में 2000 फॉर्म में 20,000 आदमी भरा, एक मिसाल ले लीजिए, 18,000 तक नहीं जाएगा, 2,000 आप लीजिएगा 20,000 में। अब बताइए वो 18,000 आदमी कहाँ जाएगा काम करने? उस सब पे सोचे हैं कभी? सोच रहे तबे तो कुछ और ही फॉर्म नहीं। प्रशासन वैसे ही टाइट किए हुए हैं। ये बिहार में कोई गरीब अगर ठेला लगा रहा है रोड पे खाने के लिए, उसको माई बहन की गाली दिया जा रहा है, कबाड़ दे रहे हैं अतिक्रमण के नाम पे। कहीं पे कोई गरीब रहने लायक नहीं रह गया है। क्या है तो लॉकडाउन है, आज फलाना दिन ये इस चीज़ का दुकान खुलेगा तो फलाना दिन इस चीज़ का दुकान खुलेगा, उस वजह से मार्केट का भी शेयर मार्केट गिर गया है। अब बताइए कहाँ से बिहार सही है? सिर्फ आपके बिजली या सड़क का पानी से आदमी जी लेगा? जहाँ तक दारू की बात आप कह रहे हैं, दारू देखिए, जो दारू पहले 100 रुपये में मिलता था अभी 250 में मिल रहा है। क्या है इसका, क्या कारण है? नीतीश बाबू इसके देन है, जिम्मेदार हैं। क्योंकि ब्लैक हो रहा है, ब्लैक से लाके वो लोग भी बेच रहा है। बोलते हैं बिहार में दारू नहीं मिला। अरे कहाँ नहीं दारू मिल रहा है? अभी पानी जो लगा था 1 महीना पहले पटना में इको पार्क वाला जो रोड है, एक अन्य मार्ग कहलाता है, उसमें जितने नेता मंत्री थे, तो उससे जो पानी निकालने वाला जो आता है उसको क्या कहते हैं, जो पानी घर से खींचता है, तो कोई मोटर होता है उतना ना, मोटर बड़ा सा टैंकर से जो आता है, तो उसमें खाली शराब का बोतल खिंचा रहा था एमएलए एमपी के घर से। शराब का? जी सर, हम लोग तो अपने आँख से देखे हैं। नेता जेडीयू के सत्ता नेता लोग के यहाँ से शराब निकल रहा है, तो आम आदमी का तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन वो लोग जेल नहीं जाता, वो लोग पीता है तो जेल नहीं जाता है। आम गरीब जब पीता है तो जेल चल जाता है। कहावत है ना कि पैसा वाला जितने पैसा वाला जो है वो कभी गरीब नहीं होगा, वो और अमीर बनते चला जाएगा, और गरीब जितना है वो और गरीब होते चला जाएगा। कारण नीतीश बाबू एक सब चीज़ों के कारण नीतीश बाबू। हाँ, काहे नहीं? क्योंकि नौकरी नहीं है, एजुकेशन है, पैसा नहीं है। आपके पास पैसा रहेगा 11-12 पढ़ाने के लिए। जो अफसर लोग हैं बिहार में, कितने अफसर होंगे ये बताइए? एक गांव से 2-3 अफसर होगा, बाकी लोग तो मिडिल क्लास का है। उन लोग का बच्चा पढ़ा अच्छे स्कूल में तो वो लोग चला गया, अफसर बन गया। एक विधायक अगर बनते हैं एक इलाके से, तो वो पहले अपने रिश्तेदार लोग को मजबूत करते हैं, गांव को मजबूत नहीं करते हैं। आज भी आप चले जाइए खगड़िया, मानसी, दरभंगा, अब्दुल बारिक सिद्दीकी का एरिया सुन लीजिए, जो राजद से है, लेकिन देख लीजिए कि कितना पिछड़ा हुआ एरिया है। आप चले जाइए शिवहर, आप चले जाइए यहाँ जेडीयू के पार्टी से है दोजाना, सुरसंड, उधर का रास्ता देख लीजिए जाके, एकदम चकचक हो गया है। जैसे बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आईआईटी क्वालिफाइड करता है, टॉप 10 में आइएगा तो आपको फलाना कॉलेज मिलेगा, 1 से लेकर 20 तक में आइएगा तो चिलाना कॉलेज मिलेगा, तो नीट क्वालिफाइड कीजिएगा तो मेडिकल में मिलेगा। उसी तरह विधायक लोग जो बन रहे हैं 5-5 करोड़ रुपया दे के सीट ले रहे हैं और सेटिंग से जीत रहे हैं, तो उन लोग के लिए भी एक एग्जाम क्वालिफाइड कर दें। परसों पटना आए हुए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने कहा कि बिहार की मुस्लिम समुदाय के लोग राजद और सपा के गुलाम है। कहा कि वो राजद और सपा को वोट देते रहेंगे। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो है ना एक मेंटलिटी बन गया है लोग का, एक अपना पर्सनल स्वभाव होता है। एक कहते हैं ना कि दोस्ती अगर हम किए हैं आपसे
तो आप गलत भी हैं तभी हम, जो सच्चा दोस्त होता है, आप गलत भी रहिएगा तब भी आपके साथ रहेगा, अच्छे भी रहिएगा तब भी आपके साथ रहेगा। तो वो एक मेंटलिटी यहाँ के लोग का बन गया है। लेकिन यहाँ पे शिक्षा स्तर ये सब नहीं देखते हैं, एक अपना लगाव देखते हैं लोग। ये नहीं देख रहे हैं बिहार में कि काम कैसे होगा। जैसे आप केरल में चले जाइए, हर 5 साल पे सीएम चेंज कर देता है वो लोग। लेकिन यहाँ है कि बाप का राज है, बाप का राज समझ के गद्दी में बैठा दिया, गए उसी पे दे दिए जाके। अभी भी जो जीते हैं नीतीश बाबू, कोनो अपने एबिलिटी से जीते हैं जी, चोरी से जीते हैं। कैसे? जितना वोटिंग था, वोटिंग के अनुसार पे अगर जीतते तो कभी जिंदगी में नहीं जीतते, जितना स्तर घट गया था उनका। आप देख लीजिएगा आने वाले चुनाव में लालटेन छाप से अलायंस हो जाएंगे, राजद से 110% है, जेडीयू अलायंस हो जाएगा, दोनों पार्टी ऐसे हो जाएगी। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।